हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं मैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने जो आज की शाम में एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम उसकी संगति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए हम आज की संगति में जाएं, आज के वचन में जाएं। उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें कि प्रभु हमसे बोले और बातचीत करें। हालेलुया। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। तू महान, अद्भुत और सामर्थ्य रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर, आपका विशेष करके प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। तू महान है परमेश्वर। आज की रात में हर एक भाई बहन से जो प्रभु आज की संगति में जुड़े हैं, उनसे बोल, बातचीत कर और आशीष कर पवित्र आत्मा। यह हमारी संगति आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। आपने ब्लेस किया, आशीष किया और अनुग्रह किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ मैं। आइए हम आज के मेडिटेशन के लिए एक पदस्थल बाइबल से पढ़ना चाहूँगा मैं। मेरे साथ में भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय हम निकालेंगे और वहां से मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 4 पद। भजन संहिता 37 उसका 4 पद में पढ़ूंगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वह तेरी मनोरथें पूरी करेगा। जब हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर को हम आधार न माने और परमेश्वर को समर्पण करके हमारी सारी बातों का स्रोत यदि हम परमेश्वर को न माने, तो आपके सपने अधूरे रह सकते हैं, आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। क्योंकि मेहनत करेंगे, मेहनत करना बुरा नहीं है, मेहनत करना, सब कुछ करना है, लेकिन अंत में सारा श्रेय, सारा समर्पण परमेश्वर को करना है और प्रभु को बोलना है कि मेरी सफलता का रहस्य प्रभु केवल तू है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी हर एक मनोरथ परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। कई बार मनुष्य मेहनत करता है, अपनी ताकत पर भरोसा करता है, अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है, लेकिन जितने भी बुद्धि का इस्तेमाल किए, जैसे हमने पिछले मैसेज में देखा था कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, और यहां पर परमेश्वर कहता है कि यहोवा को तू अपना सुख का मूल जानना। मेरी शांति का कारण कौन है? परमेश्वर है। मेरी सफलता का कारण कौन है? परमेश्वर है। मेरी उन्नति का कारण कौन है? परमेश्वर है। आपको चंगाई किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। आप आज बहुत ही अच्छे हो, इसका कारण क्या है? केवल परमेश्वर है। लेकिन जब सफल होने के बाद, आशीषित होने के बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर के वो गुण हमें याद नहीं रहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कितना काम किया, परमेश्वर ने मुझे कितना आशीषित किया, परमेश्वर ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचाया। आशीषित होने के बाद मनुष्य ये कहता है ये तो मैंने किया, ये तो मैं मेहनत करके सफल हुआ हूं, और वहीं पर वो निराश होता है और परमेश्वर उसको कई बार फिर सपोर्ट नहीं कर पाता है। बाइबल में लिखा नीति वचन की किताब 18 अध्याय और उसके 12 पद में एक पदस्थल है, बहुत ही सुंदर, मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन की किताब उसका
18 अध्याय और उसका 12 पद। वहां पर क्या लिखा है? नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले वो नम्रता होती है। एक समय होता है मनुष्य नम्र होता है और उसकी ये निशानी होती है कि ये आशीषों की ओर जाने वाला है। पर एक समय होता है जब वो आशीषित होने लगता है या कई चीजें उसके पास सक्षमता होती है, तो उसके अंदर कहीं न कहीं घमंड के बीज रहते हैं। वो हो सकता है मनुष्य के कई उसके विचारों में होंगे, उसके व्यवहार में हो सकते हैं, उसके चाल चलन में हो सकते हैं, उसकी बोली में भी हो सकते हैं। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं करना चाहते हैं, तो ये घमंड की एक निशानी है। और परमेश्वर बाइबल कहती है कि नाश होने से पहले घमंड आता है। घमंड एक साथ में नहीं आता है, लेकिन छोटा छोटा उसका अंश दिखाई देता है। परमेश्वर को हम सलाह देने लगते हैं। यदि आज आप आशीषित हैं, आज आप सक्षम हैं, तो इसका श्रेय केवल परमेश्वर को जाता है। यदि आज आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, आपके पास बुद्धि है, तो यह समझो कि परमेश्वर की दया के कारण है। कभी भी यह नहीं कहना ये मेरी ताकत से हुआ है। सफल हो जाओ, है ना। कई बार मनुष्य की यह आदत है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो बीमार होता है, वो तकलीफ में होता है, तो वो रोता है, उसके आंसू बहते हैं, और आंसू बहते तो वो नम्रता की ओर होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वो सब परमेश्वर के गुणों को भूल जाता है। परमेश्वर की वो चीज वो भूल जाता है कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। तब उसे संसार याद आता है, संसार की चीजें उसके पास में होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, बाइबल कहती आपके हर काम पूरा होगा, लेकिन परमेश्वर को क्या आप आदर करोगे? परमेश्वर की बातों का आदर करोगे? नहीं करोगे तो वो परमेश्वर के हाथ में रिमोट है। वो आपको सफलता देना है, नहीं देना है, आशीषित करना है, नहीं करना है, परमेश्वर के हाथ में है। वो सब जानता है कि आप आशीषित होने के बाद कैसे रहोगे, आशीष नहीं है तो कैसे रहोगे। हालेलुया। पर प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, आपको टैलेंट दिया है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है। कभी भी उसको घमंड नहीं करना है। यदि आपको किसी भी चीज का नॉलेज है और दूसरे को नहीं है, तो आपको हेल्प करनी चाहिए परमेश्वर के राज्य में। और ऐसा नहीं तो आप देखो फिर परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। आपकी मनोरथें पूरी करेगा वो, आपको वो आशीष देगा, हर तरह से आपको ब्लेस करेगा। लेकिन एक ही आधार मानना, आपकी उन्नति का कारण केवल परमेश्वर है। कभी भी घमंड नहीं करना किसी भी बात को लेकर के। सिर्फ ये कहना मेरी सफलता, या मैं आज शांति में हूं, आज आशीषित हूं, 2 टाइम आप रोटी भी खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, घर है, खुदा का अनुग्रह है। अदरवाइज बहुत सारे लोग आज बाहर हैं, रो रहे हैं, आंसुओं में हैं। वो कहते होंगे परमेश्वर तू हम पर दया कर। परमेश्वर ने आप पे दया की है, उसका शुक्रगुजार करो, धन्यवादी बने रहो, और परमेश्वर को ही अपना आधार मानना। कभी भी शक्ति पर भरोसा मत करना, लोगों पर भरोसा करना नहीं करना, क्योंकि लोग भी आपको छोड़ सकते हैं। आज क्या बोलता है, कल क्या बोलता है। मनुष्य बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और परमेश्वर नहीं बदलता है तो वो आपकी जरूर मदद करेगा, चमत्कार करके रास्ता बनाएगा। कभी भी ये मत सोचो कि मैं नहीं करूं तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा। कईयों को परमेश्वर खड़ा करेगा, पत्थरों को खड़ा करेगा, तेरी मनोरथ पूरी करेगा। जो आप चाहते हो उसे खुदा पूरा करेगा, लेकिन आप श्रेय केवल परमेश्वर को देना। प्रभु है तभी सब कुछ है, प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा आधार केवल परमेश्वर है। मैं आशीषित हूं तो केवल परमेश्वर है। मैं आज चंगा हूं तो केवल परमेश्वर है। आपको केवल आपकी उन्नति, आशीषें, उसका आधार केवल परमेश्वर को मानना है। हालेलुया।
कहीं से भी सहायता आती है वो परमेश्वर करता है। परमेश्वर नहीं करे तो मैं भी नहीं कर सकता हूं और आप भी नहीं कर सकते हैं। और केवल परमेश्वर को आधार माने और ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके सारे सपने पूरे करेगा। हालेलुया। आपकी सारी मनोरथें पूरी होगी। आज की रात में परमेश्वर काम करेगा। यदि आप बीमार हैं तो विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की ओर देखते रहें, कहीं नहीं देखें, केवल परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर काम करेगा, आपको चंगाई देगा। यदि कर्जे में है आज की रात में, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, इस श्राप से आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर तरह से आपकी हेल्प करेगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपके अकेलेपन को हटाएगा, आपकी निराशाओं को हटाएगा। लेकिन खुदा के सामने हमें नम्र रहना है और कहना, पिता तेरी दया के कारण मैं हूं, तेरे अनुग्रह के कारण हूं, मैं केवल तुझ पर निर्भर हूं। परमेश्वर तू ही मेरे सुख का कारण है। तू मुझे आशीषित करेगा तो फिर मुझे मेरी आशीष को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा उस पर निर्भर होना है। वो व्यक्ति जो नम्र होता है हर वक्त परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। और जब परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है, प्रभु रास्ता बनाएगा। मैं ना करूं, परमेश्वर करेगा। आप ना करो, परमेश्वर करेगा और बेस्ट करेगा। आप देखोगे। हालेलुया। कोई नहीं, परमेश्वर उसको आप आधार माने, उसके नाम से घुटने टेके। कोई मदद नहीं करे, खुदा के नाम से आप घुटने टेके, उस परमेश्वर के पास जाए, उसे बोले प्रभु मेरी हेल्प करना। डिवाइन हेल्पर भेजेगा वो, जो आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, ऐसे परमेश्वर भेजेगा। कभी भी ये मत सोचो कि मैं ही कर सकता हूं। नहीं, मैं भी ये नम्र होकर बोलता हूं, आज जो कुछ भी मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। पौलुस कहता है एक जगह वचन के अंदर, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, लेकिन वो क्या कहता है, जो कुछ भी मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आप आज जीवित हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। घमंड कभी नहीं करना। एक मिनट के अंदर परमेश्वर घमंड को खत्म कर सकता है। एक राजा था, राजा नबूकदनेस्सर, बाइबल में बहुत बड़ा राजा था, उसने बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन एक परमेश्वर का भक्त रहता था दानिएल। जब उसका सामना उससे होता है तो वो हमेशा बातें करता, घमंड से भरी हुई बातें होती थी उसकी। और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर तू उसे सिखाना। और बाइबल कहती है उसने कहा तू परमेश्वर का भय मान। तो वो कहता नहीं, मैं तेरा कौन परमेश्वर है, मैं तो परमेश्वर को जानता ही नहीं हूं, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। मतलब वो अपने आप को परमेश्वर तक मान रहा था। लेकिन आपको पता है बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको डिस्टर्ब किया। बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो एक दिन ऐसा हो गया कि वो पागल हो गया, नंगा घूमने लगा वो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सब बिल्कुल पशुओं के समान रहता था। बाइबल कहती है पशुओं के साथ रहना, सोना, खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं। एक राजा होके ऐसी स्थिति आई उसकी। और उस समय वो क्या कहता है, ऊपर वाला परमेश्वर है, प्रभु दया कर मुझ पर, वास्तव में तू परमेश्वर है। मैं राजा था, तेरी दया के कारण था, तू ही मेरा आधार था, लेकिन मैं जानता नहीं था, मुझसे क्षमा कर प्रभु। और वो बाइबल में लिखा है कि वो मिट्टी में, एक समय तो वो राजमहलों में सोता था, पलंगों पर सोता था, उसके पास सारी सुविधाएं थी क्योंकि वो उस देश का राजा था, सबसे बड़ा राजा था। लेकिन उसको घास में सोना पड़ा, उसको मिट्टी में सोना पड़ा। तब वो नम्र होता है और कहता है परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, तेरे कारण ही मैं आशीषित हो सकता हूं, तू ही मेरे सुख का कारण है परमेश्वर। और जब नम्र हुआ तो परमेश्वर ने उसको फिर से उठाया और आशीषित किया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, आपको चुप रह करके परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।
नहीं कि परमेश्वर के सामने विरोध की बातें बोलना, निंदा करना, ठट्टा करना। परमेश्वर कुछ बोलता है तो उसका सामना करना। अरे खुदा के कारण तू जीवित है आज, परमेश्वर के कारण आज मैं जीवित हूं। परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, उस अनुग्रह को आप समझो, उस दया को हमें समझना है। उसकी दया को ठट्टों में नहीं उड़ाना है, उसकी मदद करना। जब हम मृत्यु के कगार पर होते हैं, बीमार होते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आज भी एक व्यक्ति प्रेयर के लिए यहां पर आया था, हालेलुया, और उसको कैंसर की बीमारी है। मतलब एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए आज इधर भवन में आया था और कैंसर हो गया उसको। कैंसर का जो लास्ट स्टेज पे है उसने एक शब्द बोला नम्र होके, मतलब प्रार्थना के भवन में वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, सोते सोते यूं बोले, यदि प्रभु मुझे जीवन देता है तो मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। हालेलुया। सरकारी नौकरी है उनकी, इधर डूंगरपुर में तहसील में वो नौकरी करते हैं। वो प्रेयर के लिए आए, लेकिन मैंने देखा कितना व्यक्ति एक नम्र हुआ है। नम्रता ये है, पर जब घमंड होता है, कई बार व्यक्ति चंगा हो गया, आशीषित हो गया और सब कुछ हो गया, तो उसके शब्द बदल जाते हैं। हम ऐसा ना हो, हम ऐसे कहने पाए, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, तू ही मेरा आधार है। ऐसा कहने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपको आशीष देगा। यदि नम्र है, ब्लेस करेगा। नम्र व्यक्ति क्या बोलता है? हर वक्त ये बोलेगा परमेश्वर उपाय करेगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। यह नम्रता की निशानी है। और ये ध्यान रखो, नाश होने से पहले घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हमेशा नम्र रहे। यदि देश भी यदि घमंड में गया तो परमेश्वर ने खत्म किया है। राजा नबूकदनेस्सर घमंड में गया, परमेश्वर ने उसको खत्म किया है। पर मैं आज इस घमंड के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर मालूम नहीं आत्मा बोल रहा है, पर मैं मेन चीज आपको बता रहा हूं। हमेशा ये कहें, यहोवा मेरा आधार है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आप ऐसा बोलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, बढ़ाएगा। और क्यों आपको परमेश्वर बुद्धि देता है? क्यों परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है? क्यों परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है? आपके लिए दिया है? नहीं, आपको परमेश्वर के काम के लिए दिया है, पर आप इस्तेमाल नहीं करते हो। परमेश्वर लेना भी जानता है और परमेश्वर देना भी जानता है। हालेलुया। अय्यूब ने क्या कहा? बाइबल में एक अय्यूब करके परमेश्वर का दास था, उसने क्या कहा? यहोवा लेता है और यहोवा ही देता है। देने वाला परमेश्वर है और वो ले भी सकता है, वो दे सकता है तो ले सकता है। आप आज भले चंगे हैं, है ना, कल आप बीमार भी हो सकते हैं, आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। और परमेश्वर के बिना कभी भी यह नहीं कहना है कि मैं तो परमेश्वर के बिना सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर की सहायता के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यहोवा को ही अपने सुख का मूल जानना और वो तेरी मनोरथें पूरी करेगा। पर जब मनोरथें पूरी हो जाती है, हमारे काम पूरे हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मैंने किया है, हमने किया है, हम इतने बुद्धिमान हैं। परमेश्वर न करे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ। प्रभु ने टैलेंट दिया प्रभु के राज्य के लिए, इस्तेमाल करो। प्रभु ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है परमेश्वर के राज्य के लिए, इस्तेमाल करो और परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 3 पद। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय उसके 2 पद से पढ़ूंगा मैं, 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। परमेश्वर मन को तोलता है। आगे क्या लिखा है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आपके काम पूरे होंगे,
पर आप घुटने टेक के नम्र होके ये बोल सकते हो कि प्रभु ही मुझे आशीष देता है। अभी तक मैं आशीषित हूं तो परमेश्वर के कारण आशीषित हूं, तो आगे परमेश्वर आपको ले जाएगा। नहीं तो आपको देखेगा कि आगे जाने के योग्य नहीं है, तो मेरे हाथ में उन्नति नहीं है, उन्नति परमेश्वर के हाथ में है। आप परमेश्वर के ऊपर डालेंगे तो यही बोलेंगे कि प्रभु ही करेगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और जब आप ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा, आपकी उन्नति करेगा। पर हम तो कई बार कहने लगते, नहीं ये तो मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं। ये सब चीजें हम करते हैं तो परमेश्वर के रास्ते में रुकावटें बनती है। इसलिए हम नम्र हो, परमेश्वर के पास जाएं, टूटे, अपने आंसुओं को आने दें, और परमेश्वर और बहुत सारी बातों में मेरी और आपकी मदद करेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, एक और आखिरी पदस्थल में पढ़ करके प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह ने एक वर्ड बाइबल में कहा, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय, और यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और एक पदस्थल है उसका 4 पद में पढ़ूंगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आगे लिखा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने कहा तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं। परमेश्वर ने अपना उदाहरण दिया कि डाली जब तक वो पेड़ से जुड़ी हुई है वो फलती रहेगी, पर जिस दिन यह कहे कि मैं तो अपने आप, और जो फल लगते हैं वो डाली पे लगते हैं, पेड़ पे नहीं, पेड़ की डाली पर लगते हैं। और जब फल लगे तो वो तो यूं कहने लगे ये तो मैंने लगाए। तो वो कह रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मनुष्य कितना भी बड़ा हो, कई लोग बदल गए, मैंने बहुत सारे लोग देखे, आज अच्छे कल वो बदल गए, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने किसी और को खड़ा किया। परमेश्वर का काम कभी रुका नहीं है और न ही कभी रुकेगा। पर एक चीज हमें यह सीखनी है कि यीशु मसीह के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, तब आपका पतन शुरू होगा और आपको भी पता नहीं होगा कि कब पतन हुआ है। हालेलुया। राजाओं का नाश किया है परमेश्वर ने, देशों का नाश किया है परमेश्वर ने, और आज भी वो काम करता है। परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन जब हम ये कहने लगे कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, तो हमारी निराशा का निशानी है। लेकिन हम ये कहें मुझे प्रभु की जरूरत है, प्रभु के बिना, यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो यह निशानी है कि आप आशीषों में और आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आपको नम्र होकर यह बोलना होगा, प्रभु मेरा आधार है, यहोवा मेरी शांति का कारण है। कभी कभी लोगों ने आशीष दे दी तो हम बोले भाई उसने आशीष दी। कभी कभी डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट कर दिया और आप चंगे हो गए तो हम बोलेंगे कि डॉक्टर ने मेरे को ठीक कर दिया। अरे परमेश्वर ना करता तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए डॉक्टर की महिमा नहीं करनी, मनुष्य की महिमा नहीं करनी, केवल परमेश्वर की महिमा करनी है। आपको केवल परमेश्वर को प्रशंसा देनी है। परमेश्वर की जब महिमा करोगे, उसको आधार मानोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हजार उत्पन्न करेगा। हालेलुया। एक रास्ते बंद हो गए तो हजार रास्ते खुलने वाले हैं। हालेलुया। एक ने निराश किया, दूसरा खड़ा करेगा परमेश्वर। आपको किसी भी बात से डरना नहीं, घबराना नहीं, निराश नहीं होना, कहना है प्रभु तेरा धन्यवाद,
तू मेरे आशीष का स्रोत है, तेरे कारण मैं आशीषित हूं, है ना। आशीष आपको कहीं से भी मिले, परमेश्वर का हाथ होता है, परमेश्वर करता है, तब आप चंगे होते हैं। मान लो आप हॉस्पिटल जाके भी ठीक हुए, है ना, पर परमेश्वर का हाथ है वहां पर। परमेश्वर का हाथ नहीं होता तो तुम हॉस्पिटल से घर भी नहीं आ सकते थे, लेकिन खुदा का हाथ है आपके ऊपर और मेरे ऊपर, परमेश्वर का हाथ है। आज आप गाड़ी चला के बाजार जाके वापस घर पे आए, खुदा का हाथ है आपके ऊपर, परमेश्वर का हाथ है मेरे ऊपर, है ना। चलते उठते फिरते यही कहना, प्रभु तेरे कारण जीवित हूं मैं, तू मेरा आधार है परमेश्वर। ऐसा कहने वाले प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको आज की रात में आशीषित करेगा। और एक बार और आखिरी इस पदस्थल को पढ़ करके मैं प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 37 उसका 4 पद, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथें पूरी करेगा। आपकी सारी मनोरथें पूरी होगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे, पर हमेशा परमेश्वर को ही अपने सुख का कारण मानना। ये कभी मत कहना कि उसने किया, इसने किया, सब कथा कहानी भूल जाना। एक बात याद रखना, परमेश्वर तेरे कारण मैं जीवित हूं और आगे भी तेरे कारण जीवित रहूंगा। पूरी दुनिया भी मर जाएगी पर परमेश्वर आपको जीवित रखेगा, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू पवित्र आत्मा, हालेलुया। राजा तू मेरा आधार है परमेश्वर, तू मेरा स्रोत है परमेश्वर। मैं जीऊं तो तुझ में परमेश्वर, और मैं मरूं तो तुझ में परमेश्वर, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं परमेश्वर। ऐसा हम समर्पित करते हैं पिता। हर एक भाई और बहन तुझ में समर्पित होने पाए, तुझ में शांति को ढूंढने पाए, तुझ में आशीष को ढूंढने पाए, तुझ में ही सब कुछ मिलता है। तूने कहा यहोवा को अपने सुख का मूल जानना और वो तेरी मनोरथें पूरी करेगा। मेरे सारे मन की मनोरथ आज की रात में पूरी होने पाए। आपकी हर एक मनोरथ पूरी होगी यीशु के नाम से। जो आप चाहते हो वैसा ही होगा। अड़े रहो और खड़े रहो, परमेश्वर काम करेगा। एक बार निराशा मिली तो भी आप घबराओ मत, परमेश्वर काम करेगा। एक व्यक्ति ने आपकी मदद करने के लिए मना कर दिया, खड़े रहो, परमेश्वर खड़ा करेगा, अद्भुत रास्ते निकालेगा। आज की रात में एक फोन आपको चमत्कार का होगा, एक फोन आएगा किसी का, आपके लिए रास्ता खुलेगा, अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। आपकी बीमारी जाएगी, आपकी मुसीबतें जाएगी, आपके लिए रास्ता खुलेगा। थैंक यू परमेश्वर, आपने हर एक को आशीषित किया, अनुग्रहित किया, ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।